हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है। तो हमने जो पिछले वाले इन प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देखी थी, इसके सारे पॉइंट्स हमने समझे थे। ये आपको याद रखने हैं, सारे पॉइंट याद भी करने हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस एंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। रियल गैस जो है वो किस तरह से बिहेव करती है, और डेविएशन मतलब फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, जो आइडियल बिहेवियर होता है उससे वो किस तरह से रास्ते से उस रास्ते पर नहीं होती है, थोड़ा सा उनमें डेविएशन होता है, मतलब थोड़ा अलग होती है। कुल मिला के ऐसा बोले तो आइडियल गैस किसको बोलते हैं? आइडियल गैस वो होती है जो कि PV इज़ इक्वल टू NRT को फॉलो करे। ये जो रूल है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन की, ये जो फॉर्मूला दिया है, इस इक्वेशन को पूरे तरीके से फॉलो करे तो वो आइडियल गैस कहलाती है। लेकिन ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो कि आइडियल हो, मतलब आइडियल गैस की तरह बिहेवियर नहीं करती है। जनरली गैसेस जो होती है वो रियल बिहेवियर करती है। इसको कैसे समझें? तो इसको समझने के लिए आप ये डायग्राम देखो, ये एक ग्राफ है। इस तरफ हमने y एक्सिस पर है प्रेशर और वॉल्यूम, और इस तरफ है P। तो आपको पता है PV इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, PV इज़ इक्वल टू K होता है ना, आपको पता ही है। तो PV इज़ इक्वल टू K होता है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है। और प्रेशर ले लें हम इस तरफ, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? अगर वो आइडियल गैस है तो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो बढ़ती नहीं है, घटती भी नहीं है, एक जैसी फिक्स रहती है। तो आप चाहे प्रेशर कुछ भी रखो, एक आपको ऐसी सीधी स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए एक्स एक्सिस की तरफ। ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस की तरह एक सीधी लाइन अगर मिलती है आप जब आप ग्राफ बनाते हो किसी भी प्रेशर पर, तो ये आइडियल गैस कहलाती है। लेकिन जब हमने देखा कि हमने हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके लिए जब ये प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जब ग्राफ खींचा, तो ये जो आइडियल गैस का ग्राफ है, ये एक सीधी लाइन जो दिख रही है आइडियल गैस के लिए है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे हाइड्रोजन को, ये एक आपको इस तरह से एक लाइन मिल रही है, ये हाइड्रोजन का स्लोप है। तो ये आइडियल गैस से थोड़ा ऊपर की तरफ है। हीलियम के लिए भी आप देखोगे तो ये हीलियम का भी जो ग्राफ है ये आइडियल गैस से थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर की तरफ है। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, कुछ आपको बिहेवियर मिल रहा है। लेकिन आप जब कार्बन मोनोऑक्साइड और इसका ग्राफ देखोगे तो ये जब आइडियल गैस वाली लाइन है सीधी, इस आइडियल गैस के नीचे की तरफ ये ग्राफ जा रहा है, मतलब पहले वैल्यू कम हो रही है प्रेशर वॉल्यूम की, फिर यहाँ पे सबसे कम हो गई है, फिर वापस धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ये नीचे वाला जो आइडियल गैस से नीचे ये नेगेटिव जोन है, और फिर ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव जोन में चली गई। आइडियल गैस से ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रही है। इसी को हम डेविएशन बोलते हैं। अगर इसी की स्ट्रेट लाइन मिलती है तो वो आइडियल गैस है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, अगर वो लाइन से ऊपर है तो वो पॉजिटिव डेविएशन है, और अगर इस आइडियल गैस लाइन से नीचे है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी देखो आप, पहले ये नेगेटिव डेविएशन है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो हमने देखा, तो पहले तो ग्राफ क्या है, कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले नेगेटिव जोन, नेगेटिव बिहेवियर, देन फिर पॉजिटिव बिहेवियर शो हो रहा है। इसी तरह से एक और ग्राफ देख सकते हो आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। देखो ये आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ है, ये येलो कलर का, ये इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और लेकिन रियल देखोगे तो ये रियल इससे थोड़ा सा दूर है, मतलब अगर ये रियल गैस जो होती तो रियल गैस का ग्राफ भी सेम टू सेम इसके जैसा होना था, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होने पर क्या है, ये देखो इन दोनों ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर प्रेशर कम है तो ये लगभग यहाँ पे इस पॉइंट पे आके सेम बिहेवियर दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रही है, किस जगह पर हमको समझना है। तो आप देखोगे रियल गैसेस डू नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। जो आइडियल गैस होती है वो इन तीनों लॉ को परफेक्टली फॉलो करे, PV इज इक्वल टू NRT को 100% फॉलो करे सभी कंडीशन में। लेकिन दो चीज़ें, वाई डू गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएट मतलब विचलन होता है हिंदी में, मतलब अलग बिहेवियर क्यों कर रही है। तो आइडियल बिहेवियर से जो गैस है वो थोड़ा अलग बिहेवियर क्यों कर रही है, और व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच गैसेज डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, और वो कौन सी कंडीशन है जब वो
आइडियल बिहेवियर से डेविएशन उनमें शो हो रहा है, आइडियल बिहेवियर से अलग है, वो कौन सी है? तो पहला तो एक क्यों हो रही है और वो कंडीशन क्या है। तो इसका आंसर लेने के लिए हमने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देखी है उसके 2 पॉइंट्स को हमको फिर से देखना होगा। वो 2 पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट ये था कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट है, हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज़ नेग्लिजिबल। गैस का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। जो टोटल वॉल्यूम होता है कोई भी सिलेंडर का, उसके कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल का कोई भी वॉल्यूम नहीं है। ये दोनों पॉइंट हमने, पहला नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज़ नेग्लिजिबल। अगर एजम्पशन ए करेक्ट है, मतलब अगर गैस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो गैस कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकती। लेकिन हमको पता है कि गैस को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन हमको ये भी पता है कि गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है जब हम उनको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं और कंप्रेस करते हैं। ठंडा करो और उनको कंप्रेस करो, प्रेशर बढ़ाओ। तो उसी तरीके से लिक्विड जब बन जाता है तो उसको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। दिस मीन्स दैट फोर्स, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते तो रिपल्शन फोर्स भी पावरफुल होता है और प्रिवेंट को मॉलिक्यूल को एक दूसरे में स्क्वैश होने से रोकता है। स्क्वैश होना मतलब उनको एक दूसरे से अंदर नहीं घुस जाते हो। अगर एजम्पशन बी करेक्ट है तो प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है रियल गैस का और थ्योरेटिकल ग्राफ, वो एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो किस चीज़ में हमने, हमारी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है इसको फिर से एक बार देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट जो है कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा इस पॉइंट को समझना होगा। मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो लिक्विड फॉर्म में नहीं आती है, लेकिन वो लिक्विड हो जाती है। तो हम देखते हैं एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल जब पास में होंगे तो उनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल डू नॉट स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर विथ फुल इम्पैक्ट। मतलब जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो पहले जितने फोर्स से वो उसकी वॉल से टकरा रहे थे कंटेनर की, अब उतनी फोर्स से वो नहीं टकरा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो ज़्यादा पास में आएंगे तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो जिस फोर्स से वो पहले टकरा रहे थे, हाई प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तब ये फॉलो होगा। तो प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है तो फुल इम्पैक्ट से उससे नहीं टकरा पाएंगे। दिस अफेक्ट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ, दस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज लोअर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का जो भी प्रेशर है उससे थोड़ा सा कम प्रेशर वो देगा। तो थोड़ा सा कम कितना है वो हम देखते हैं। देखो ये पी आइडियल है, प्रेशर आइडियल है, और ये रियल प्रेशर है। रियल प्रेशर थोड़ा सा कम होगा तो इस रियल में थोड़ा सा हम कुछ जोड़ देते हैं। हमने कुछ जोड़ा है, क्या जोड़ा है? कुछ प्लस किया, ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। इसको प्लस कर देंगे तो ये प्रेशर आइडियल गैस के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जो रियल प्रेशर है वो आइडियल प्रेशर से थोड़ा कम होता है एट हाई प्रेशर पर। तो ये हमने प्लस किया ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ये एन क्या है यहाँ पर? मोल है, और वी क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम है, और ए यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ए इज़ ए कांस्टेंट। ठीक है, उसी तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स तो होती है, तो हमने प्रेशर को थोड़ा सा चेंज किया है। उसी तरीके से अब हम वॉल्यूम के बारे में देखते हैं क्या है। रिपल्सिव फोर्सेस ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। तो जिस तरह से अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी तरीके से मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्शन भी होता है। रिपल्सिव फोर्सेस शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है, और कब काम करती है? जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तभी काम करती है। ये सिचुएशन कब आती है? हाई प्रेशर पर। द रिपल्सिव फोर्सेस इस तरह से काम करती है कि वो एक इम्पिनिट्रेबल स्फीयर हो जाता है मॉलिक्यूल। मतलब उस मॉलिक्यूल को अब और उसको भेद नहीं सकते आप, उसको तोड़ नहीं सकते। तो वॉल्यूम जो है, गैस का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है ना। अगर पहले हमने देखा था कि गैस का तो कोई वॉल्यूम ही नहीं होता है, गैस तो वॉल्यूम लेस होती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। क्योंकि पहले तो वो क्या है कि पूरे सिलेंडर में जितना भी वॉल्यूम है उसमें घूमने के लिए आज़ाद थी, लेकिन अब वो पूरे, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब वो अब कम जगह पर घूम सकती है। तो
कितनी कम होगी जगह, वॉल्यूम कितना कम हुआ है गैस का, जो भी वॉल्यूम है वो V माइनस एन बी हमने बोला है। तो पहले का जो आइडियल वॉल्यूम है वो V है। इस आइडियल वॉल्यूम में से हम थोड़ा सा वॉल्यूम कम करें एन बी, एन यहाँ पर मोल है, बी यहाँ पर क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है। मतलब एन बी वो वॉल्यूम है जो गैस का वॉल्यूम है, जितनी भी गैस उसके अंदर भरी हुई है उसके टोटल वॉल्यूम को हमने एन बी बोला है। ये अप्रोक्सीमेटली द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल देमसेल्फ। हियर बी इज़ ए कांस्टेंट, बी यहाँ पर एक कांस्टेंट है। हैविंग टेकन इनटू अकाउंट द करेक्शन फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम वी कैन रीराइट इक्वेशन। तो हम इक्वेशन को फिर से लिख सकते हैं। देखो हमने प्रेशर में क्या करेक्शन किया था, प्रेशर में कुछ प्लस किया था, कितना प्लस किया था, ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था ना, एन आर टी इज प्रेशर में कितना करेक्शन किया, ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। प्रेशर को हम इस तरह से लिखेंगे और वॉल्यूम को हम लिखेंगे वी माइनस एन बी। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन अब कुछ इस तरह से हो गई। ये है रियल गैस इक्वेशन, इसको बोलते हैं वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन। ये याद रखें, दिस इज नोन एज वॉन्डर वॉल इक्वेशन। एन नंबर ऑफ मोल्स है एंड कांस्टेंट ए एंड बी आर कॉल्ड वॉन्डर वॉल कांस्टेंट। तो ये जो ए और बी जो कांस्टेंट है ये है वॉन्डर वॉल कांस्टेंट। एंड देयर वैल्यू, इनकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, गैस के ऊपर। वैल्यू ए क्या बताती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में हमको जानकारी देती है गैस के बीच में, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर के से इंडिपेंडेंट होती है। एट वेरी लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी काम करेंगी, है ना। एक मोलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उनकी एवरेज स्पीड भी कम हो जाएगी। टेम्परेचर कम होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, इनकी स्पीड भी कम हो जाएगी। कैन बी कैप्चर्ड बाय वन अनदर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, वो एक दूसरे को कैप्चर कर सकते हैं। तो रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर कब शो करती है, रियल गैसेस आइडियल कब बिहेवियर करेगी, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सच दैट, टेम्परेचर और प्रेशर इतना होना चाहिए कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो, प्रैक्टिकली जीरो हो। तो रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर व्हेन प्रेशर अप्रोचेस जीरो। तो रियल गैस आइडियल बिहेवियर कब करेगी, जब प्रेशर हम जीरो मान लें, प्रेशर कुछ भी नहीं है। तो ये जो डेविएशन है, ये जो अलग तरह का बिहेवियर शो कर रही है, इसको हम कैसे मेज़र करें, इसको मेज़र करने के लिए हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं, वो कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको हम बोलते हैं जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, विच इज़ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम एंड एनआरटी। किसका प्रोडक्ट होता है, जेड क्या है, जेड को मेज़र करके हम ये बता सकते हैं कि कोई गैस आइडियल है या नहीं है। जेड इज इक्वल टू क्या था, पी वी डिवाइडेड बाय एन आर टी। पी वी और एन आर टी का रेशो होता है जेड। तो अगर जेड की वैल्यू 1 है, मतलब पी वी और इन दोनों को सोल्व करने पर अगर वैल्यू 1 आती है टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो ग्राफ ऑफ जेड वर्सेस पी विल बी स्ट्रेट लाइन। आप ये ग्राफ देखो, ये है जेड की वैल्यू और ये है प्रेशर। इस तरफ हमने जेड लिया, इस तरफ प्रेशर लिया। अगर जेड की वैल्यू 1 आती है तो वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा। जब जेड की वैल्यू 1 होगी तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसी सीधी लाइन मिलेगी। ये 1 की वैल्यू है, देखो यहाँ पे 1। तो फॉर गैसेस विच डेविएट फ्रॉम वैल्यू ऑफ जेड फ्रॉम यूनिटी, अगर ये यूनिटी है तो अगर ये जेड से 1 से ज़्यादा वैल्यू आती है, देखो ये ऊपर की तरफ वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ये गैस भी लिखी है नाइट्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ये 1 से वैल्यू ज़्यादा आती है मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब वो जो आइडियलिटी से पॉजिटिवली डेविएट है। और अगर ये जेड से वैल्यू कम है मतलब वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। और अगर ये पूरी 1 के पैरेलल है, मतलब 1 वैल्यू है हमेशा, तो वो आइडियल है। तो 1 से वैल्यू ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव डेविएशन, 1 से कम है मतलब नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये देखो आप कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, इन 3 का ग्राफ देखो। पहले ये आइडियल बिहेवियर से, जब प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो नेगेटिव डेविएशन, फिर प्रेशर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इसकी जेड की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले नेगेटिव थी, नेगेटिव जोन से फिर वो पॉजिटिव जोन में जा रही है। ठीक है, तो जेड, अब यहाँ पर एक पॉइंट देखो, अगर जेड इज़ ग्रेटर देन 1 है मतलब 1 से ज़्यादा है वैल्यू, 1 से ज़्यादा वैल्यू कब है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो प्रेशर ज़्यादा है तो उनको और कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। ये डायग्राम आप देखो इधर, ये देखो जेड की वैल्यू ज़्यादा कब है, ये देखो प्रेशर कितना 800, 1000। तो जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा मतलब प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है मतलब आप उनको और प्रेशर लगा के कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर प्रेशर इंटरमीडिएट टाइप का है,
इंटरमीडिएट से मतलब क्या है, एट इंटरमीडिएट प्रेशर मोस्ट गैसेज है जेड इज इक्वल टू लेस देन 1। अगर बीच में कुछ प्रेशर है, जेड की वैल्यू लेस देन 1 है, तो 10 शो आइडियल बिहेवियर व्हेन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लार्ज। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो आइडियल बिहेवियर करेगी। तो वॉल्यूम जो है गैस का, हम उसको उस टाइम पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। जो हमने पहला पॉइंट देखा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ नेग्लिजिबल। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो सकता है। तो बिहेवियर ऑफ गैस बिकम मोर आइडियल। गैसेस का बिहेवियर आइडियल कब होगा, व्हेन प्रेशर बहुत कम हो। अब प्रेशर कितना है, कितने प्रेशर तक वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस और टेम्परेचर पर। मतलब प्रेशर अगर कम है तो आइडियल बिहेवियर करेगी, लेकिन कितना, तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा और वो नेचर उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर कितना, किस टेम्परेचर तक वो आइडियल बिहेवियर करेगी। तो टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे आइडियल गैस। तो कोई भी रियल गैस है वो आइडियल की तरह बिहेवियर करेगी ओवर एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ, चाहे प्रेशर कुछ भी हो तो वो बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट कहलाएगा। मतलब ऐसा एक टेम्परेचर होगा जिस पर कि वो आइडियल बिहेवियर करेगी, लेकिन आप चाहे प्रेशर कुछ भी रख लो उसका, तो वो बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट कहलाता है। बॉयल पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन इट्स नेचर, नेचर के ऊपर। बॉयल पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, मतलब जेड इज ग्रेटर देन 1 होगा एंड जेड वैल्यूज आर ग्रेटर देन 1। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल आर वेरी फीबल। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो गैस की वो क्या होगी, बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। बॉयल टेम्परेचर से नीचे अगर देखेंगे तो पहले वो जेड की वैल्यू कम होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और मिनिमम वैल्यू में जाएगी, और फिर से प्रेशर बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी, कंटिन्यूसली बढ़ने लगेगी। तो एट लो प्रेशर, अगर प्रेशर कम है और हाई टेम्परेचर है, तो गैसेस कैसा बिहेव करती है, आइडियल बिहेव करती है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडियल बिहेवियर कब होगा रियल गैसेस का, जब प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो। दिस कंडीशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ये अलग अलग गैस के लिए कंडीशन अलग अलग होगी। तो देखो ये एक फार्मूला दे रखा है, मोर इनसाइट इज ऑब्टेन्ड इन सिग्निफिकेंस ऑफ जेड इफ वी नोट द फॉलोइंग डेविएशन। इफ जेड इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी, वी क्या, वॉल्यूम ऑफ द रियल गैसेस। तो इफ़ द गैस शो आइडियल बिहेवियर, अगर वो आइडियल बिहेवियर करती थी, वी आइडियल की वैल्यू क्या आएगी, एन आर टी डिवाइडेड बाई पी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, तो इस पी को हमने इस तरफ लिखा तो वी है। तो ये एन आर टी डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू हम इधर पुट कर दें इस फॉर्मूले में, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, जेड इज इक्वल टू वी रियल डिवाइडेड बाई वी आइडियल। तो आपको इस तरह से जेड की वैल्यू मिल सकती है, जो भी वॉल्यूम है, रियल वॉल्यूम है, उसको आप आइडियल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 5.34 वी कैन सी दैट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्चुअली में है क्या, एक्चुअल जो वॉल्यूम है गैस का और जो मोलर वॉल्यूम है आइडियल, उन दोनों का रेशो है, वी रियल और वी आइडियल का रेशो है जेड। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गैसेज स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। तो ये था जेड। डेविएशन क्यों शो हो रहा है वो हमने देखा था, क्योंकि गैस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और दूसरा कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही सही, और गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होता है। तो ये 2 पॉइंट हमने देखे थे जिसकी वजह से आइडियल बिहेवियर से वो डेविएशन हो रहा था, थोड़ा अलग बिहेव शो कर रही थी। क्यों कर रही थी, हम उसको कैसे मेज़र करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने ग्राफ से समझी। बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, गैसेज आइडियल बिहेवियर कब करेंगी, ये सारे पॉइंट है। तो इन सबको आप अच्छे से देख लें। तो ये हमारा चैप्टर की सारी थ्योरेटिकल पार्ट आई थिंक ख़त्म हुआ, क्योंकि बाकी के जो बच्चे हैं वो इस साल रिड्यूस हो रहे हैं, स्किप हो रहे हैं। ओके, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और हमारा वीडियो देखें, और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।